हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। यह सॉलिड स्टेट का एपिसोड 3 होगा, अर्थात तीसरा वीडियो है, जिसमें दूसरे वीडियो में आपको लास्ट में एक चार्ट के तहत परिभाषा बताई गई थी। आज वही चार्ट आपको समझ के पूरी परिभाषा जान लेने हैं, जिसमें ये बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है आपका 2022 में कि अंतरा आणविक बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। या तो प्रश्न हो जाता है क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार बताइए, समझाइए, स्पष्ट कीजिए। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आपके यही हैं। या इनमें एक प्रश्न ये भी आया था कि आणविक ठोस और आयनिक ठोस में अंतर लिखिए। तो ऐसी परिस्थिति में उनका जवाब क्या होगा तो मैं पूरा आपको बता दे रहा हूँ। इनमें से संभावित 2-3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे या सब में अंतर पूछ लेगा कि आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस, आयनिक ठोस में अंतर क्या होता है। तो इन प्रश्नों के जवाब के लिए ये आपका वीडियो काम देगा और वीडियो में अंत तक बने रहें और सारी चीज़ें देखते हुए, स्पष्ट करते हुए लिखते जाइएगा। आइए सबसे पहले हम लोग चार्ट से समझ लेते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको चार्ट बनाया हुआ था, उस चार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि क्रिस्टल जालक होता है, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्रिस्टल ठोस होगा तो उसमें क्या पाया जाता है, क्रिस्टल जालक पाया जाता है। जो क्रिस्टल जालक होगा उसमें क्या उपस्थित हो सकते हैं, अणु, परमाणु, आयन। अणु, परमाणु और आयन। यदि क्रिस्टल जालक में अणु उपस्थित है तो अणु के मध्य कोई ना कोई बल कार्य करेगा। अब वह कौन सा बल हो जाए, मान लीजिए वंडरवाल बल हो जाए। यदि वंडरवाल बल हो जाता है तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। तो अणु से ही याद रखिएगा, क्रिस्टल जालक में क्या उपस्थित होगा, अणु उपस्थित होगा और अणु के मध्य क्या करेगा, वंडरवाल बल कार्य करेगा, तो उसे आणविक ठोस कहते हैं। अब आणविक ठोस कितने प्रकार का होता है तो याद रखिएगा 3 प्रकार का, क्योंकि वह जो आपका विसर्जन बल होता है इसमें 3 प्रकार के बल का बस प्रयोग किया हुआ है। वो भी कौन कौन से, विसर्जन बल या लंदन बल का, द्विध्रुव द्विध्रुवी बल का, हाइड्रोजन बंधित बल का। अब परिभाषा फिर वही अणु के बाद से ही आएगी। अणु में वंडरवाल बल था तो आणविक ठोस हो गया। वंडरवाल बल हटा के क्या रख दीजिए, विसर्जन बल। विसर्जन बल रखते हैं तो क्या हो जाता है आपका, अध्रुवीय आणविक ठोस हो जाता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगा, क्रिस्टल जालक में उपस्थित अणुओं के मध्य विसर्जन बल या लंदन बल उपस्थित होता है तो उसे हम लोग अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। बस शब्द आपको समझने हैं, पूरी परिभाषा कॉमन है। अगला क्या, क्रिस्टल जालक में उपस्थित अणु के मध्य द्विध्रुव द्विध्रुव बल उपस्थित होता है तो उसे हम लोग ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। क्रिस्टल जालक में उपस्थित अणु ही होगा, लेकिन अणु यदि एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते तो उसे हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहते हैं। तो हो गया आणविक ठोस की परिभाषा। वंडरवाल बल होता है तो आणविक ठोस होता है, विसर्जन बल होता है तो अध्रुवीय आणविक ठोस होता है, द्विध्रुव द्विध्रुव बल होता है तो ध्रुवीय आणविक ठोस होता है, और हाइड्रोजन बंधित बल होता है तो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस हो जाता है। इसी में जो आपका क्रिस्टल ठोस होता है उसका दूसरा प्रकार क्या होता है, सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस। उसकी परिभाषा क्या होगी, इसी पे सेम है, बस एक एक शब्द चेंज होंगे परिभाषा में। यहाँ पर क्या है, क्रिस्टल जालक होगा और क्रिस्टल जालक में अब क्या पाए जाएंगे, परमाणु। परमाणु क्या हो, एक दूसरे से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो ऐसे ठोस को सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। कोई क्रिस्टल जालक होगा, उस क्रिस्टल जालक में क्या उपस्थित होगा, परमाणु उपस्थित होगा, और परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। अगला क्या होता है, क्रिस्टल जालक में उपस्थित, परमाणु की जगह क्या हो जाए, आयन। क्रिस्टल जालक में उपस्थित आयन एक दूसरे से वैद्युत स्थैतिक बल द्वारा या कौलाम्बिक बल द्वारा जुड़े होते हैं तो याद रखिएगा यह एक प्रबल बल होता है और ये जो होता है एक दुर्बल बल होता है। मतलब आयनों के मध्य वैद्युत स्थैतिक बल हो, कौलाम्बिक बल हो या प्रबल बल हो, ये दोनों आपके प्रबल बल में भी आते हैं, इसलिए प्रबल बल होगा तो ऐसे क्रिस्टल जालक को क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। इसके बाद अगला होता है, क्रिस्टल जालक में उपस्थित धातुओं के मध्य धात्विक बंध उपस्थित होता है तो उसे हम लोग धात्विक ठोस कहते हैं। यही परिभाषा आपको यहाँ पर लिखी गई है कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार हो या अंतरा आणविक बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार कितने होते हैं तो लिखा गया है अंतरा आणविक बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। जिसमें सबसे पहला कौन सा होता है, तो सबसे पहला आपका कौन सा होता है, सबसे पहला होता है आपका आणविक ठोस। आणविक ठोस में आपका लिखा गया है किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अणुओं के मध्य
वंडरवाल बल होता है तो उसे हम लोग आणविक ठोस कहते हैं। आणविक ठोस में उदाहरण कौन हो सकता है? तो ये जो आपके 3 प्रकार लिखाए गए इन्हीं में से कोई भी उदाहरण आप लिख देते हैं तो वह क्रमशः आपके किसके हो जाते हैं? आणविक ठोस के हो जाते हैं। इसमें SO2 आ जाएगा, HCl आ जाएगा, NH3 आ जाएगा और ETC जितने आपके इसमें प्रकार में उदाहरण लिखाए गए हैं। जिनमें आणविक ठोस कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार के होते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस होता है, ध्रुवीय आणविक ठोस होता है, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस होता है। परिभाषा कैसे याद करेंगे? मैंने कहा एक परिभाषा याद रखिएगा, तीनों परिभाषाएं आपके क्या ये सब 5 परिभाषाएं आपको याद रहेंगे, बस एक एक शब्द याद रखने, क्योंकि हेडिंग जो रहेगा उसी के हिसाब से उसका शब्द बस याद रखिएगा, पूरी लाइन बन जाएगी। अब क्या करना है, जहां पे आपका वंडरवाल बल था वहीं पे चेंज करके क्या रखना है? विसर्जन या लंदन बल। परिभाषा बदल के क्या हो जाएगी? अध्रुवीय आणविक ठोस। किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अणुओं के मध्य विसर्जन या लंदन बल उपस्थित होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। उदाहरण में कौन आता है? H2Cl2 Br2 और I2। मान लीजिए H2 दे देता, पूछता कौन सा ठोस है, कैसे पहचानेंगे? क्योंकि दोनों परमाणु समान है। जब दोनों परमाणु समान है तो बंध जो होगा साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी की तरफ नहीं जाएगा, अर्थात साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म यदि दोनों के मध्य होता है, यदि परमाणु समान होता है तो ऐसी परिस्थिति में वह कौन सा ठोस होगा? तो याद रखिएगा अध्रुवीय आणविक ठोस होगा। अगला आता है ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस में क्या हो जाएगा? जहां विसर्जन बल था वहीं पर क्या हो जाएगा? द्विध्रुव बल हो जाएगा। परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अणुओं के मध्य द्विध्रुव बल कार्य करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। अब ध्रुवीय आणविक ठोस में जो आता है वो आपका कौन आ जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका SO2, HCl और NH3, वो भी ठोस का। और याद रखिएगा NH3 2 अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है और किस में होता है? तो वह होता है आपका द्रव अवस्था में। यदि NH3 आपका ठोस अवस्था में होता है तो वह क्या हो जाएगा? तो ध्रुवीय आणविक ठोस होगा। और यदि द्रव अवस्था में होता है तो वह आपका क्या हो जाएगा? तो वह आपका हो जाएगा, क्या नाम है? हाइड्रोजन बंधित ठोस। याद रखिएगा द्रव अवस्था में होता तो हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है, जबकि ठोस अवस्था में होता तो हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करता। जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, इसीलिए वो किस में चला जाता है? NH3 ठोस होता है, किस में चला जाता है? ध्रुवीय आणविक ठोस में। और यदि वहीं पर NH3 द्रव होता है तो हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेता है, इसलिए वो किस में चला जाता है? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस में। परिभाषा क्या था? मैंने बताया था। अब द्विध्रुव बल की जगह क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन बंध आ जाएगा। किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहते हैं। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस में कौन आता है? HF भी हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है, H2O भी करता है, NH3 भी करता है। तीनों हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं, इसलिए ये तीनों किस में आते हैं? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस में। अब परिभाषा में जहां जहां आपने विसर्जन बल लिखा था, द्विध्रुव बल लिखा था, हाइड्रोजन बंध लिखा था, वही चेंज करने हैं। और चेंज करके क्या लिखने हैं? हेडिंग आपका हो गया सहसंयोजी ठोस कह दिया है तो बस चेंज करके क्या लिख देने हैं? सहसंयोजी बंध लिख देने हैं। परिभाषा पूरा हो जाएगा। वही परिभाषा देख लीजिए, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित परमाणुओं के मध्य, अब अणु था अब चेंज हो चुका है, क्या हो जाएगा? परमाणु हो जाएगा। और उनके मध्य क्या उपस्थित होगा? सहसंयोजी बंध उपस्थित होगा। परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध उपस्थित होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस कहते हैं। सहसंयोजी नेटवर्क ठोस जो होता है, उदाहरण के तौर पर इसमें कौन सा आएगा? तो यहाँ पर जो आता है वो आपका दूसरा होगा। यहाँ पर हो जाएगा P, Bn इत्यादि। P को फास्फोरस कहते हैं और इसके बाद Bn को क्या कहते हैं? बोरान नाइट्राइड कहते हैं। बोरान नाइट्राइड के बाद कौन आता है? सिलिका भी आता है। अगला ये भी याद रखिएगा, सिलिका किसका उदाहरण होता है? तो सिलिका जो होता है वह उदाहरण होता है सहसंयोजी, कर दीजिए, तो सहसंयोजी नेटवर्क ठोस जो होता है वो क्या, उसका उदाहरण क्या होगा? तो फास्फोरस होगा, Bn होगा और सिलिका हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है? आयनिक ठोस क्या होता है? किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित आयनों के मध्य वैद्युत स्थैतिक बल होगा या कुलाम्बिक बल उपस्थित होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक ठोस कहते हैं। आयनिक ठोस में उदाहरण में NaCl, आपको पता है ये आयनिक आपका यौगिक होता है, साथ ही साथ ठोस अवस्था में होता है, इसलिए इसे आयनिक ठोस कहेंगे। सोडियम नाइट्रेट भी आपका आयनिक अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में। KCl भी आयनिक अवस्था में, ठोस अवस्था में होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आयनिक ठोस कहते हैं। इसके बाद अगला आता है धात्विक ठोस। इसमें परिभाषा में क्या होगा? अब
परमाणु उपस्थित थे, आयन उपस्थित थे, अब धातु आ गया तो धातु उपस्थित हो जाएगा। धातु के मध्य कौन सा बंध होगा, तो वह होगा धात्विक बंध उपस्थित होगा। किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित धातुओं के मध्य धात्विक बंध उपस्थित होता है तो उसे हम लोग धात्विक ठोस कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा, Cu, Ag, Au, Al, Fe, etc। इस पूरे वीडियोस में जो आपको यहाँ पर दिखाया गया, पहला आपका टॉपिक इसमें था कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। यदि ये 4 याद रखते हैं तो परिभाषा कोई एक याद रहेगा तो पूरी परिभाषा आपको याद रहेगी। और यहाँ से 2 प्रश्न मैंने आपको अभी बताया। एक प्रश्न आपका था कि अंतराणविक बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। और दूसरा प्रश्न है आयनिक ठोस और आणविक ठोस में अंतर स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का वो प्रश्न था। 2 नंबर का जो अभी लास्ट में मैंने बताया ये 2 नंबर का प्रश्न था। तो एक बार फिर से पूरा देख लीजिए और समझ में आया तो अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पीयूष।